HTML स्टार्ट किया था, HTML की बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो इन दिस क्लास विल मूव अहेड। ओके, नाउ हमने यस सेंटरिंग सेंटरिंग द टेक्स्ट यहाँ तक हमने क्या किया था, एग्जीक्यूट कर लिया था। ओके, तो सेम आप है ना, मीटिंग ज्वाइन करिए मोबाइल फोन से और लैपटॉप या डेस्कटॉप रखिए उसमें एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो विल सी हाउ टू देखो, अभी अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने जो भी एग्जीक्यूशन किया था उसमें हम क्या कर रहे थे, हम जो भी एग्जीक्यूट कर रहे थे वो लेफ्ट लाइन था, ठीक है, पेज के लेफ्ट साइड में वो एग्जीक्यूट होता था। हम अभी हमने क्या किया, सेंटर जो टैग है उसके थ्रू हमने सेंटर में किया। अगर आपको स्पेसिफिकली उसको राइट में शिफ्ट करना है तो क्या करोगे आप प्रॉपर एट्रीब्यूट का यूज करोगे। ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें एक अलाइन करके एट्रीब्यूट है, उसमें आप क्या कर सकते हो, राइट साइड आप जब लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, राइट में वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो इसी को हम देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ये हमारा कोड हो गया, और इसमें हम क्या करें, एक एक पर्टिकुलर स्टेप में, अभी ये पूरा लेफ्ट अलाइंड है, ये आप राइट अलाइन कर दो। और इनमें से एक हम क्या करें, हम सेंटर को भी हम यूज कर लेते हैं। ओके, सेंटर को भी हम क्या करें, यूज कर लेते हैं इसमें। तो ये सेंटर टैग। So I am trying to print one line in the left side, another line in the right side. Once again, students, many of the students are not able to join. So wait. Okay, so I'll explain this. एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इसको। मैंने text7_1 डॉट html पेस्ट कर दिया, बिल्कुल ओके। सो आप यहाँ पे, इट इज क्लियरली विजिबल हियर। Anyone left? Okay. Message me in the WhatsApp if anybody is not able to join. So in this particular page, you can see that हमने जिसको कोई कोई भी, ये देखो पैराग्राफ लाइन 1 और ये HTML इंट्रोडक्शन है, इसमें हमने कुछ भी क्या किया था, हमने इसमें कुछ भी एट्रीब्यूट्स यूज नहीं किए थे।
ठीक है, डायरेक्टली पैराग्राफ हमने वो किया था, तो पैराग्राफ जो आपका है वो क्या हो रहा है, या जो भी आपको टेक्स्ट देना है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट हो रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका डॉक टाइप हो गया HTML। फिर ये HTML हमने स्टार्ट किया टैग के अंदर, फिर बॉडी के अंदर हमने रखा एक हेडर, कुछ भी हमने नहीं दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ही प्रिंट हो रहा है। ये भी पैराग्राफ है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंट हो रहा है। अब जिसको भी हमको सेंटर में प्रिंट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर टैग यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेंटर में प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो आपका पैराग्राफ है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन। ओके, अलाइन करके एक पैराग्राफ है, अलाइन करके एट्रीब्यूट है, वो क्या करता है, जैसे आप राइट लिखोगे तो वो राइट साइड में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, सो एग्जीक्यूट दिस। ओके, ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। Today is very important class. Okay, you'll see many things and interesting things. So try to execute this, all these things. Okay, ये सारी चीजें आप एग्जीक्यूट करिए and comment me in the comment box when you are done. Good. डॉक टाइप हमने लिखा हुआ है, एक ही आप फाइल बना लो, इसको अच्छे से कॉपी कर लो, इसी में हम चेंजेस करते जाएंगे। क्लोज आप मत करना, उसको आप सेव करते जाना। ठीक है, दो तीन ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो आज हम करेंगे अभी, जिसमें 2 या 3 फाइल्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, सो आप एक बार बना लो इसको अच्छे से, उसी में हम क्या करेंगे, हम चेंजेस करते जाएंगे। सो ये रहा आपका प्रोग्राम। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके हिसाब से आप टैग के प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो है, ये एक प्रॉपर्टी है पैराग्राफ की, जिसमें आप अगर राइट शिफ्ट करोगे तो उसके बाद उस उन ओपनिंग और क्लोजिंग जो टैग है उसके बीच में जो भी लिखा रहेगा वो मूव हो जाएगा राइट साइड में। ठीक है, नहीं लिखोगे तो लेफ्ट साइड में, और सेंटर टैग का हम यूज करेंगे तो वो सेंटर में क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अक्षय, ये जो आपका डॉक टाइप है, जब हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो ये बताता है कि किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो। यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये बताता है कि ये HTML का टाइप है जो हम लिखने वाले हैं, वो HTML टाइप है। HTML हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, ये वो ब्राउजर को बताता है। ठीक है, जैसे कोई भी आप वेब पेज यूज करो, ठीक है, जैसे हम ये यूज कर रहे हैं, तो हम हमारे पास अगर व्यू पेज देखेंगे तो यहाँ पे सब में लिखा रहता है डॉक टाइप HTML। तो ये बताता है कि जो आगे जो लैंग्वेज हमने यूज किया है वो वो HTML है। इज दिस क्लियर, अक्षय? ओके, राइट। तो आई थिंक हो गया मैक्सिमम लोगों का, और शुड आई वेट? Yes, sir. Wait. ओके, execute this students. Okay, we'll change many things here. Okay? आई होप आई एम नॉट वेरी फास्ट, राइट? जो आप चीजें आ, है ना, समझ में आ रही हैं अभी जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था HTML? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और मुझे स्लो जाना है? यस, एनीवन? और एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल?
ऐसा कुछ नहीं है जो छूट रहा है हमसे। ओके, तो वेरी बेसिक लैंग्वेज दिस वन इज ओके। और ठीक है, ये HTML पूरा सिलेबस में नहीं है, केवल एक यूनिट का एक पार्ट है, तो हमको है ना जितनी सारी चीजें अब इसमें कवर कर पाए हम वो हम ट्राई करेंगे। ओके, वेरी बेसिक वन एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके, execute this and comment me when you are done so we can proceed. We will proceed then. कुछ है नहीं, पैराग्राफ में ही आप देखो, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में अगर हमने कोई एट्रीब्यूट कोई भी हमने एक्स्ट्रा टैग यूज नहीं किया है तो वो लेफ्ट में आपका शो करेगा। आप अगर उसमें सेंटर टैग का यूज करते हो तो वो पूरे पेज के सेंटर में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और अगर आपको राइट अलाइन करना है तो एक एक पैराग्राफ के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है उसकी अलाइन करके वो आपके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, आई हैव मेड वन चेंज हियर। ठीक है, ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा अभी लिखी हुई है। सो ये तो आपने यूज किया ही है सेंटर। किसी भी किसी भी आपको लाइन या टेक्स्ट को आपको सेंटर में करना है तो उसके लिए आप सेंटर टैग तो यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, बट पैराग्राफ के अंदर ही उसका एट्रीब्यूट चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ राइट लिखा था वैसे ही आप सेंटर भी आप लिख सकते हो। उसका एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज पैराग्राफ लाइन 4, जो आपके सेंटर में आपका प्रिंट हो रहा है। ये मैंने इसलिए इसके इंक्लूड किया था क्योंकि आपको ये नॉलेज था लास्ट क्लास। ठीक है, तो अभी इसको हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट में देखो, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है इसलिए लेफ्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको राइट और सेंटर में करना है तो यहाँ पे आप अलाइन के अंदर आप राइट और सेंटर दोनों यूज करो, दोनों से आपका अलाइनमेंट आपका चेंज हो जाए। ठीक है, तो काम करता हूँ इसको, यहीं पे हम शिफ्ट कर देते हैं। अभी हम उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्या करें, इसको तो हम हटा देते हैं। तो मैं कर देता हूँ लाइन नंबर 2। ओके, आई होप सबका हो गया है। तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अभी मैंने कुछ चेंजेस इसमें किए हैं उसको देखते हैं। इसको मैं सेव करते जाता हूँ, मैंने सेव कर दिया है। ओके, अभी इसको हम देखते हैं पेज कैसे दिख रहा है। ये इस तरीके से दिख रहा है, HTML इंट्रोडक्शन माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, अभी अभी क्या करूंगा मैं, एक नया कमांड होता है बी आर टैग, दैट इज ब्रेक, है ना। तो जहाँ जहां से भी आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, आप चाहते हो कि उसके बाद वो न्यू लाइन से प्रिंट हो। तो अभी अभी हमारे पास ये कोड है और ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, हमने क्या किया, HTML इंट्रोडक्शन, ये हेडर 1 के अंदर, ठीक है, बोल्ड और सबसे लार्ज फॉन्ट जो दिखाता है हेडर, उसके अंदर हमने क्या किया, ये हमने लिखा हुआ है। अभी मैं क्या करूं, अभी अभी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है देखो, HTML इंट्रोडक्शन माई फर्स्ट वेब पेज ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे BR टैग यूज कर देता हूँ, लेफ्ट एंगल के बाद आप लिखोगे BR, फिर आप लिखोगे राइट एंगल। ठीक है, लेस देन साइन देन BR, ये मैंने चेंज किया बस। मैं ये चाहता हूँ कि HTML इंट्रोडक्शन अलग से डिस्प्ले हो और माई फर्स्ट वेब पेज अलग से डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करूँ, इसको मैंने सेव कर दिया।
ठीक है, आप आपने जो भी अपना कोड लिखा हुआ है उसके किसी की लाइन के भी बीच में आप लिख सकते हो, और उसका हम रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये मैं रिफ्रेश करूंगा, और ये देखो, HTML इंट्रोडक्शन के बाद मैंने BR लिखा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो भी टेक्स्ट है, भले ही वो एक ही हेडर के अंदर है, वो क्या कर रहा है, आपका नेक्स्ट पेज में आपका डिस्प्ले हो रहा है, राइट। नेक्स्ट पेज में वो डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ कहीं कहीं भी अगर मैं लिखूंगा, वैसे तो ये सारे पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट लाइन में ही वो शिफ्ट होता है। एक सिंगल लाइन में आपको देना है कंटिन्यूएशन में, तो आप एक ही पैराग्राफ टैग के अंदर दोगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने BR लिखा हुआ है, और वो क्या करता है, न्यू लाइन में वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर लो इसको। एग्जिस्टिंग कोड में आप कहीं भी लिखो, ब्रेक ब्रेक जो कमांड है, ठीक है, उसको कहीं भी आप लिखो, आप उसको रिफ्रेश करो बस। एक ही फाइल में हम लिख रहे हैं और उसको रिफ्रेश करते जा रहे हैं, वो चेंजेस बाय डिफॉल्ट वो रिफ्लेक्ट करते जाएगा। ट्राई करके देखें, BR को क्लोज नहीं करना पड़ेगा तो मुझे लगता है। नहीं नहीं नहीं, BR को क्लोज नहीं करना पड़ेगा, वो सिंगल कमांड है। ठीक है, सिंगल कमांड है, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं। ठीक, उसको आप जहां भी दोगे वहां से वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब एक नया हम देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक प्रिंट करने का कमांड है, इसी से रिलेटेड है BR, और एक HR दिखाता है, इसलिए उसको डायरेक्टली मैंने सीक्वेंस में रखा हुआ है। ओके, BR tag, this tag is known as brag tag. When this tag is very useful, as whenever you insert it, it will start a new line. ओके, एक होता है आपका HR टैग। HR टैग क्या करता है, आपका HR टैग इज अनदर वेरी यूजफुल वे ऑफ ब्रेकिंग अप योर पेज। ठीक है, थोड़ा सा डायमेंशन और थोड़ा सा लुक वो चेंज कर देगा। इट विल इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, ये जो लाइन है वैसा वो क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। तो इसी में हम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हेडर है। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए कि हेडर पोर्शन अलग से दिखे, और जो आपका कंटेंट है वो अलग से विजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम HR इंक्लूड कर देते हैं, इसको भी आपको क्लोज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, HR हमने लिख दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वो इंसर्ट कर देगा इसके अंदर। इसको हम सेव करें। सेव करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, आपका अपर पोर्शन अलग हो गया, और बिलो पोर्शन जो है वो अलग हो गया। ठीक है, तो सबको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। HR है ना, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर में आप करो, HR यूज करो। तो यस, ये हमने चेंज किया है बस। अब जहां भी आपको आपका है ना लुक चेंज करना है, या आपको सेपरेट करना है चीजों को, हेडर अलग से चाहिए, कंटेंट अलग से चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, HR टैग को आप यूज कर सकते हैं। ओके, HR टैग को आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। राइट, डन। इसको कर लो, क्योंकि है ना आगे जो सेगमेंट है, कमेंट है, एक कमेंट देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम, है ना, कमेंट्स। ये जो भी पोर्शन है, उसको आप अगर इंक्लूड करोगे, हमने, ठीक है, कमेंट का ये क्या रहता है, आपका जो भी एंगल ब्रैकेट है उसके पहले एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, उसके अंदर आप कोई भी टाइप आप कर दो। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, दिस इज अवर लाइन नंबर नंबर 4।
हमने ये कोड चेंज किया, दिस इज अवर लाइन नंबर 4, बट हम किसी पैराग्राफ के अंदर नहीं लिख रहे हैं। ये लेफ्ट लेस देन साइन है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको वैल्यू को हमने सेट कर दिया वॉट एवर यू वांट। ओके, तो इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं कि उसका कुछ रिफ्लेक्शन दिखता है क्या हमको। तो यहाँ इसको रिफ्रेश अगर करें, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, फिर भी इसका सोर्स कोड हम देखते हैं। सोर्स कोड में है ये चीजें, देखो सोर्स कोड में ये है कमेंट, ठीक है, कमेंट है, बट वो एक्चुअल जो है उसमें कोई भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो आप लेफ्ट लेफ्ट लेस देन साइन है, ठीक है, उसके साथ आप अगर क्या करो, एक्सक्लेमेशन मार्क आप यूज करो और उसको क्लोज करो टेक्स्ट को, तो वो एज ए कमेंट ट्रीट होता है। एचटीएमएल लैंग्वेज क्या करता है, उसको उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं है उसका, कोई रिजल्ट आपको नहीं आएगा। कभी भी आप कोड लिख रहे हो, किसी दूसरे यूजर को समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई अगर चीजें आपको डालनी है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट ना हो, बट कोई थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन उसको रीड कर रहा है और उसको समझ में आए कि हाँ यहाँ क्या चीजें हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट आप पुटअप कर सकते हो। ओके, ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। अभी मेजर पोर्शन देते देखना है हमको, और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके आप देखो, वेरी इंटरेस्टिंग वन, द ए टैग, एंकर टैग। ओके, जो हाइपर लिंक्स हम यूज करते हैं, हाइपर लिंक्स जैसे हमने, ठीक है, कोई भी एक नया टैग यूज कर लिया, हमको क्या करना है, हमको एस बी आई ऑनलाइन, अब ये देखो यहाँ पे ये लिंक क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे ही आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे माउस को रख रहे हो, एक लिंक क्रिएट हुआ है, और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, एसबीआई की साइट ओपन हो जाएगी। तो अभी हम ये बनाने वाले हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए टैग, कैसे आप लिंक बनाओगे और वो दूसरे इसी पर्टिकुलर एसबीआई की साइट को हम क्या करेंगे, हम एक्सेस करेंगे, ओपन करेंगे अपने बनाए हुए वेब पेज से, ठीक है, एंड दैट कैन बी डन with the help of this A tag. The A tag is used when creating hyperlinks and bookmarks. Bookmark क्या होता है वो देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक वही है। So the anchor tag is used when creating hyperlinks. Okay, okay. So to create a hyperlink, you need to use the href variable or attribute. ये होता है hyper reference, hyperlink reference। href क्या होता है, hyperlink reference। HREF क्या होता है, हाइपरलिंक रेफरेंस। तो जिस भी पर्टिकुलर कंटेंट को, ओके, वेबसाइट की ही बात नहीं कर रहे हैं, जिस भी वेब पर्टिकुलर कंटेंट को आपको एक्सेस करना है, उसका यूआरएल, भले ही वो लोकल में हो आपके सिस्टम में या फिर वो इंटरनेट पे हो, उनका यूआरएल आपका ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो एंकर एक टैग है, उसका प्रॉपर्टी है एचआरईएफ। उस प्रॉपर्टी में हमको क्या देना रहता है, उस प्रॉपर्टी में हमको देना रहता है वैल्यू या यूआरएल या पाथ, जिसको भी आपको एक्सेस करना है, ठीक है। सो उसका जनरल सिंटेक्स क्या है, ये है आपका जनरल सिंटेक्स, ठीक है। ए टैग यहाँ पे ओपनिंग में है, और ये 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 उसी का ओपनिंग ओपनिंग जो टैग है उसी का क्लोजिंग ब्रैकेट है ये, ठीक है। और उसी के अंदर हम अभी तक क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। सो एचआरईएफ के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप यूआरएल को पेस्ट करोगे डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे आप लिखोगे क्या, जो टेक्स्ट, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट कहाँ से आया, ये टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमने हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सर्च किया था, राइट, एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, साइट ये है www.online.sbi.com, बट उसकी जगह पे आप क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको आप क्लिक करोगे तो ये साइट ओपन होगा, ठीक है, onlinesbi.com, राइट। सो ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे हम जो टेक्स्ट दे रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे आप समझो, उसी उसी अभी हम जो एग्जांपल देख रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपका www.onlinesbi.com, और यहाँ पे लिखा रहेगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे
वैसे ही आप क्या करोगे, उस साइट को आप एक्सेस कर सकते हो। चलो इसको टेस्ट करते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग पेज में ही हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसी लाइन में हम एक 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 हम क्या करें, हाइपर लिंक रेफरेंस हम जनरेट करते हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस साइट का यूआरएल में। ये हो गया उसका यूआरएल, मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड स्लैश हटा देता हूँ। ओके, अब टेक्स्ट गोज हियर, इसके इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ आपका, क्लिक हियर टू ओपन एसबीआई वेब साइट। ओके, वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है सिंटेक्स आपका, एंकर टैग रहेगा, ठीक है। लेस देन साइन है, फिर स्मॉल ए है, फिर स्पेस देके हम एच आर ई एफ लिख रहे हैं, इक्वल टू, ये आपका टैग हो गया या प्रॉपर्टी। इक्वल टू के बाद हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट, और ये हो गई उसकी वैल्यू। वैल्यू क्या है, हमने एक पर्टिकुलर यूआरएल को दे दिया, फिर डबल कोट से उसको क्लोज किया है, फिर आपका ग्रेटर देन साइन। अभी ये क्या है आपका ओपनिंग जो एंकर टैग है वो क्लोज हो गया है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम क्लोजिंग एंकर टैग दे रहे हैं, उसके बीच में हम एक एक टेक्स्ट दे रहे हैं, जो क्या करेगा, ये हमको फ्रंट एंड में दिखेगा आपके आपके वेब पेज में। हमको क्लियर विजिबल क्या रहेगा, ये हमको विजिबल रहेगा। और वो लिंक किससे करेगा, हमको हमको इससे लिंक करेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज हो जाएगा दिस वन ऑल्सो। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट, जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था ना, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो बस विजिबल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। राइट, ये जो टेक्स्ट लिखा था हमने वो बस आपको विजिबल रहेगा। अब इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे, वो इस पर्टिकुलर साइट पे जाके उसको ओपन कर देगा। यस, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये साइट आपका ओपन हो गया। वॉट एवर जिस भी साइट का आप लिंक है, आप अपने अपने वेब पेज से उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। आप अपना एक पर्टिकुलर बना सकते हो वेब पेज, जिसमें जो आपके फेवरेबल हैं, जो आप डेली यूज करते हो, उन सबको टाइप करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप एक वेब पेज बना लो आपको वहां पे, और सबका लिंक दे के रखो। और क्या करोगे, जैसे ही आप उस पर्टिकुलर लिंक पे आप क्लिक करोगे, जैसे आपने बन लिया एसबीआई, फेसबुक है आपका, गूगल है, amazon है, फ्लिपकार्ट है, सबका आप क्या कर सकते हो, लिंक देख के कर सकते हो। बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका साइट ओपन हो जाए। राइट, सो डू इट एंड कमेंट मी व्हेन यू आर डन। अभी मल्टीपल वेरिएशंस इसके देखते हैं हम। ओके, ये आपका हो जाएगा तो हम मल्टीपल वेरिएशंस इसमें देखेंगे। ओके, गुड। सो ये आपका फर्स्ट वेरिएशन हो गया, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उनको हम एक्सेस कर ले रहे हैं। अगर हमको क्या करना है, हमको हमको अपना ही बनाया हुआ पेज हमको एक्सेस करना है, तब हम क्या करेंगे,
तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस वेब पेज का नाम देंगे। ठीक है, अपना ही बना, अगर हमको पेज हमको एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूआरएल की जगह में बस उसका पाथ हमको देना है। ये ऑनलाइन था, ऑनलाइन हमने दे दिया HTTPS करके। अगर वो लोकल में है तो केवल हमको फाइल का नेम देना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी फाइल आपकी क्रिएट कर ली है, देखो test27_1। ठीक है, ये एक फाइल हुई हमारी। अब हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। इस फाइल में मैं चेंज करूंगा और इसको मैं सेव करूंगा test27_2 से। ठीक है, और चेंज क्या रहेगा, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि मैंने 27_1 बनाया है और इसको मैं 27_2 बना के 1 को मैं एक्सेस करूंगा। तो test27_1.html ये मैंने लिखा हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई FIRST वेब पेज। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई सेकेंड वेब पेज और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव एज कर देता हूँ इसको 2 से, 2.html मैंने सेव कर दिया। सो विल गो टू द HTML। ये फोल्डर है। अभी इसमें देखो क्या चेंज किया मैंने, ये हमारी फर्स्ट फाइल test27_1 और ये है test27_2। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं ओपन करूंगा, फाइल नंबर 2 को मैं ओपन करूंगा और उसके अंदर एक लिंक होगा जो फाइल नंबर 1 पे जाएगा। राइट, तो अभी इसको ओपन करते हैं हम। ये ओपन हो गया। ओके, ये ओपन हो गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTML इंट्रोडक्शन माई सेकेंड वेब पेज, दिस इज पैराग्राफ लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। अब ये बोल रहा है कि क्लिक हियर टू ओपन माई फर्स्ट वेब पेज, ये सेकेंड पेज है। और अभी ये क्या करना है, ये अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो फर्स्ट पेज पे चले जाएगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, ये सेकंड वेब पेज है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अभी ये चेंज हो गया, देखो कंटेंट वही है इसलिए आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं विजिबिलिटी। यहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट वेब पेज और ये 27_1 ओपन हो गया है। राइट, और यहाँ यहाँ आपका वो कंटेंट नहीं है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर से आप SBI को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड वन फर्स्ट को रेफर कर रहा है, फर्स्ट वन क्या कर रहा है, SBI को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यूआरएल के अंदर क्या करना है, यूआरएल के अंदर क्या करना है हमको, बस उस HTML का नाम देना है। कंस्ट्रेंट है इसका, कंस्ट्रेंट क्या है कि दोनों फाइल सेम फोल्डर में होने चाहिए। ओके, बोथ द फाइल मस्ट बी इन द सेम फोल्डर। अगर डिफरेंट फोल्डर में होंगे तो क्या करना है वो भी हम आगे देखेंगे, पहले इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, दो फाइल आप बनाओ, एक फाइल से दूसरे फाइल को रेफर करो। ठीक है, फर्स्ट फाइल जो आपने बनाई है उसमें आप उसको एज इट इज रहने दो, सेकेंड फाइल बनाओ जिसमें फर्स्ट का नाम दो यहाँ पे आप। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम देखते हैं कि फोल्डर अगर सेम फोल्डर में नहीं है तब क्या होगा। राइट, सेम फोल्डर में अगर नहीं है तो हमको कैसे उसको यूज करना है। तो यहाँ फोल्डर में चलते हैं। हाँ, हमारे पास दो फाइल हैं, एक है 27_1 एक 27_2।
तो 2 में हमने लिंक दिया है और 1 को हम एक्सेस कर रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और हम किसी और फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर के अंदर इसको पुट करते हैं। सब फोल्डर के अंदर हमने पुट कर दिया। और अभी हम जाएंगे यहाँ पे, वापस जाके फिर से हम इसको एक्सेस करते हैं। ये देखो, वो फोल्डर उस पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं है, इसलिए वो एक्सेसिबल नहीं होगा। राइट, उस फोल्डर में नहीं है, इसलिए इसलिए क्या होगा, वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो हमको अब उसको एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको पाथ वैसे ही हमको देना पड़ेगा। तो पाथ देने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको उस फोल्डर का नेम चाहिए। तो फोल्डर का नेम हम ले लेते हैं और फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपको हायरार्की बस फॉलो करनी है। यहाँ पे हमने ये दे दिया फोल्डर नेम। ठीक है, वो फोल्डर नेम हमने दे दिया जिसके अंदर ये फाइल मिलेगा, और हमने पाथ चेंज कर दिया। करंट फोल्डर में था इसलिए हम एज इट इज दे रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, सब फोल्डर में है इसलिए सब फोल्डर का पाथ हम दे रहे हैं। ठीक है, 27_2 अभी भी वो HTML फोल्डर के अंदर है। उसके अंदर एक सब फोल्डर बनाया, सब HTML, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाली फाइल को हम वहां पुट अप कर रहे हैं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से हम ओपन करते हैं। 27_1 यहाँ नहीं है कहीं भी। 27_2 को मैंने ओपन किया और फर्स्ट वेब पेज को, अभी देखो ये फर्स्ट है ना, फिर से देख लेते हैं। यहाँ सेकंड वेब पेज लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ बोल रहा है कि क्लिक हियर टू ओपन माय फर्स्ट वेब पेज। तो यहाँ जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये आपका फर्स्ट वेब पेज में आपका आ गया। और यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हो, SBI को आप एक्सेस कर सकते हो। डू दिस चेंजेस। अब ये तो लोअर पोर्शन में हो गया, अपर पोर्शन में अगर हमको जाना है तो अब हम क्या करेंगे। डन। अब consider a case where the referred file is not present in the current folder, not is present in the subfolders। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर से वो एक ऊपर स्ट्रक्चर में, मतलब अभी रिवर्स हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है, जो आपका 27_2 है वो किसी सब फोल्डर में है, और 27_1 किसी बाहर वाले फोल्डर में। तब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते थे, एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक, इसको हमने यहाँ से कट किया, सब HTML में हमने पुट कर दिया इसको, और इसको यहाँ से हम हटा के क्या कर रहे हैं, हम HTML फोल्डर में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सिनेरियो समझ लो। किसी एक फोल्डर के अंदर आपका स्टार्टिंग फाइल है 27_2, किसी एक स्टार्टिंग फाइल जो है वो किसी एक फोल्डर के अंदर है। अब उसके सब फोल्डर में नहीं है फाइल जिसको हमको रेफर करना है, उससे आप बाहर जाओगे, बैक जब करोगे, तब वो वहाँ क्या है, 27_1 है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में करते हैं ना, एक फोल्डर हमको बाहर जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप यूज करोगे। अब फोल्डर स्ट्रक्चर तो नहीं पता तो आप डॉट डॉट यूज करो। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब ये है कि जहाँ पे 27_2 है, 27_2 है, ठीक है, 27_2 है, वहां से एक बार वो बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा, और वहां पे जब ये जाएगा बाहर बैक बटन के साथ, तो ये जो फाइल वहां रहेगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो डॉट डॉट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे हम किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो फोल्डर नेम हमने दे दिया और वो उसके अंदर वो जाके फाइल को एक्सेस करता है। डॉट डॉट क्या करता है, वापस जाके वो इस पर्टिकुलर फाइल को वो चेक करेगा, तो उसको मुझे सेव एज करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, सब HTML के अंदर मैं क्या करूं, पेस्ट,
टेस्ट 27_2 HTML। इस तरह से मैं क्या कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। डन, ये हो गया। और 27_1 बाहर में, राइट। तो अभी मैं क्या करूँ, यहाँ जाके अभी यहाँ हम क्लोज कर देते हैं, अगर ओपन होगा तो क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखो सब फोल्डर के अंदर है, ये हमारा मेन फाइल है। और जिस चीज को हमको एक्सेस करना है, वो क्या है, वो आपके आउटर एरिया में, राइट, बाहर है। तो इसको हमने ओपन किया, ये ओपन हो गया। ये सेकंड पेज है, अभी मैं क्लिक करूंगा, ये आपका फर्स्ट पेज ओपन हो गया, राइट। ये आपका फर्स्ट पेज ओपन हो गया, जो आउटर फोल्डर में था, लोकल सर्वर में, राइट। ये दिख रहा है ना। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो test2.html क्या है, HTML के अंदर, सब HTML के अंदर ये फाइल है, जो कहाँ एक्सेस करेगा, HTML के अंदर के फाइल को एक्सेस करेगा। तो एक फोल्डर हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो वो डॉट डॉट ऑपरेटर है, वो क्या करता है, बाहर ले जाके फिर उस फाइल को एक्सेस करता है। अभी आप देखोगे ये HTML के अंदर जो फाइल है उसको वो एक्सेस कर रहा है। ओके, एग्जीक्यूट दिस। आयुष, डबल कोट्स में कुछ प्रॉब्लम होगा या हायरार्की कुछ चेंज होगी, ठीक है। सर मैं जो एफ में बनाया था, तो हाँ मतलब जहाँ पे दोनों फोल्डर, दोनों वो सेव था प्रोग्राम, तो मैं हाँ। उसी में नया फोल्डर बना के जो फर्स्ट वाले को उसके अंदर सेव कर दिया। तो नहीं तो हो रहा है फिर वो। अब मैं उसमें न्यू फोल्डर, मतलब न्यू फोल्डर नाम से ही बनाया हूँ, तो फिर न्यू फोल्डर करके फिर उसमें अगर स्लैश करके कर रहा हो तो नहीं हो रहा। हाँ, तो दोनों फोल्डिंग में जो मुझे, फिर मैं देख लेता हूँ, राइट। फोल्डर स्ट्रक्चर एक बार भेज देना। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने इंटरचेंज कर दिया। लास्ट वाला हो रहा था क्या, सब फोल्डर वाला हो रहा था आयुष। नहीं, वही मतलब मैं पहले सीधा उसी में ही सेव कर दिया सर, मतलब वो उसके अंदर ही सेव हो गया करके नहीं हो रहा है शायद, क्या मतलब मैं वही उसी में ही न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर सेव कर दिया। ठीक है, नहीं, अब देख लेते हैं उसको। जब ये सब डील हो जाएंगे, है ना, ये क्लास जैसे खत्म हो जाएगी, तुम अपना स्क्रीन शेयर करके बता देना मुझे, ठीक है। तो ठीक। हम यही चेक कर लेंगे, राइट। बाकी का हो रहा है सबका, कमेंट में। आयुष, एक बार स्क्रीन शेयर करो, अभी देख लेते हैं। सर अभी तो मैं फोन से चला रहा ना ये। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो देख लेंगे। वैसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार डेस्कटॉप पे करके देखना ये सारी चीजों को, आयुष। हाँ ठीक। इफ यू वांट टू ओपन न्यू वेब पेज इन अ न्यू टैब, कोई भी आप नया, अभी मैं अगर कोई भी वेब पेज ओपन करता हूँ तो वो नया टैब में ही आएगा ना। जैसे ये तो 27_2 है, मैं वन जाके अगर मैं ओपन करूँ तो ये तो नया टैब में ही आ रहा है। मुस्कान, इज दिस क्लियर। कोई भी आप HTML फाइल ओपन करोगे नया टैब में ही आएगा वो। नो सर, मैं पूछ रही थी कि उसी में जो हम लोग ने लिंक अपने पिछले HTML फाइल की डाली, ओके उस ओके, नया पे क्लिक टैब में करने से वो नहीं। उसको है, तो यहाँ पे आप यस सर। राइट क्लिक कर सकते हो, राइट, ठीक है। यहाँ पे ये SBI का लिंक दिया है, आप राइट क्लिक करके अगर आप क्या करोगे, ओपन लिंक इन द न्यू टैब, तो ये नया टैब में, यही पूछ रहे थे आप। नहीं सर, कभी कभी जैसे पॉपअप होता है ना सीधा न्यू विंडो, वैसे टाइप का पूछ ये शायद वो। यस सर, यस सर। ओके ओके, देखते हैं उसको आगे, ठीक है। इसको कवर करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं उसको। सो क्लियर है आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे बुक मार्क। ओके, ये एक ही वेब पेज में हम कैसे स्क्रॉल करते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन कैसे जाते हैं, एक पेज से दूसरे के पेज के, है ना, पर्टिकुलर कंटेंट को आपको डायरेक्टली एक्सेस करना है तो वो कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, so that's it for today, students. We'll meet in the next class. Thank you all for joining. You can put your attendance in the
कमेंट बॉक्स